हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। आज की वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंपनी राजरतन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये भी देखेंगे कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका स्नोफ्लैक एनालिसिस देखते हैं, तो जिसमें इसके हेल्थ या फंडामेंटल्स है वो भी सही नज़र आ रहे हैं, पास्ट भी अच्छा दिख रहा है एंड डिविडेंड ठीक ठाक है। तो वैल्यू एंड फ्यूचर इसके स्नोफ्लैक में ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे, तो फंडामेंटल देखने के बाद हम इस पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर इसके बिजनेस को देखें तो राजरतन ग्लोबल वायर है वो बीड वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया एंड थाईलैंड में। ये हाई कार्बन स्टील वायर भी बनाती है एंड कंपनी यूएस, चेक रिपब्लिक, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश इनमें एक्सपोर्ट भी करती है। फ्रेंड्स, इसका पास्ट देखें तो 7 डेज में जहां इंडस्ट्री ने 1% के रिटर्न दिए हैं एंड मार्केट ने 2% के, कंपनी ने 17% के आसपास रिटर्न दिए हैं। अगर एक साल में देखें तो जहां मार्केट ने 64% के, इंडस्ट्री ने 147% के, वहीं कंपनी ने 630% के रिटर्न हमें दिए हैं। अगर 5 ईयर का डाटा देखें तो जहां मार्केट ने 104% के हिसाब से परफॉर्मेंस दी है, वहीं इंडस्ट्री ने 175% और राजरतन ने 1000% के रिटर्न 5 साल में दिए हैं। यानी 5 साल पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो 11.5 लाख के आसपास आपका बन जाता। फ्रेंड्स, अब हम कंपनी की जो लास्ट 5 ईयर है उसकी अर्निंग ग्रोथ देखते हैं, तो जहां इंडस्ट्री ने 13% के हिसाब से प्रॉफिट में इंक्रीज दिखाया है, वहीं कंपनी ने 21.8% के हिसाब से अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। अगर लास्ट 1 ईयर का देखें तो जहां मार्केट ने 42%, इंडस्ट्री ने 133, वहीं कंपनी ने 200% के आसपास अपनी अर्निंग को इंक्रीज किया है। यानी पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी सॉलिड है। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 32% के आसपास है। यानी शेयर होल्डर्स के पैसे पे हम 32% के रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर रिटर्न ऑन असेट्स देखें तो जहां इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन असेट 9% है, वहीं कंपनी 19% के आसपास रिटर्न ऑन असेट जनरेट कर रही है। यानी जो हर डाटा में कंपनी है वो इंडस्ट्री से लगभग 2 गुना परफॉर्म कर रही है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी देखें तो लास्ट 3 ईयर में 25% एंड लास्ट ईयर से 35% के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये ग्राफ देखते हैं। जो रेड लाइन है वो डेट की है एंड ब्लू लाइन इक्विटी की है। तो हमें पता है कि कंपनी पे कर्जा कम होना चाहिए एंड जो खुद की कैपिटल है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, डेट 2016 से 18 तक कंपनी का काफ़ी ज़्यादा था। 2020 के बाद कंपनी ने डेट इक्विटी रेशो में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है एंड अभी रेड लाइन है वो बिल्कुल डाउन आती हुई नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, हम रिटेल इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि कोई हमें स्टॉक का नाम बता दे एंड टारगेट बता दे, बट हम ये जो फाइनेंशियल है ये हमें बोरिंग लगते हैं। बट फ्रेंड्स, एक बार आपने ये फाइनेंशियल या फंडामेंटल देखने की आदत डाल ली तो आप खुद भी एक मल्टीबैगर स्टॉक को पहचान पाओगे। अगर इसका डिविडेंड देखें तो इंडस्ट्री जहां 2.9% के डिविडेंड दे रही है, वहीं कंपनी 0.3% के आसपास डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड है वो कंपनी का इंडस्ट्री की एवरेज से काफ़ी कम है। तो ये रीजन भी हम डिस्कस करेंगे कि डिविडेंड कंपनी क्यों कम देती है। इसके जो टॉप 21 शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी की लगभग 85% की शेयर होल्डिंग है, तो उनमें राजरतन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास 18% एंड जो चोरडिया फैमिली है उसके पास लगभग इसकी 24% की शेयर होल्डिंग है एंड एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास भी 9% के आसपास शेयर होल्डिंग है। फ्रेंड्स, जो चोरडिया है वो इसके सीईओ है एंड 24% के आसपास शेयर होल्डिंग है वो उनकी फैमिली के पास है। अब हम इसका फेयर प्राइस देख लेते हैं। तो जो एनालिस्ट्स हैं उनके हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू अभी 103 रुपये के आसपास ही है एंड अभी करंट प्राइस इसका 2300 रुपये है। तो एनालिस्ट्स के हिसाब से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल पोजीशन की एनालिसिस करें तो शॉर्ट टर्म में हम देखते हैं कि असेट्स 2 बिलियन है एंड लाइबिलिटी 1 बिलियन है एंड लॉन्ग टर्म में देखें तो असेट्स 3 बिलियन है एंड लाइबिलिटी 699 मिलियन के आसपास है। यानी लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की काफ़ी अच्छी है। कंपनी के अगर क्लाइंट्स की बात करें
तो अपोलो टायर, एटीजी, बिरला टायर, सीट, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्री एक्सेट्रा इसके क्लाइंट्स हैं। एंड फ्रेंड्स, जो इसके 85% कस्टमर है वो इसके साथ मोर देन 5 ईयर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कंपनी है वो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की थाईलैंड में एक 100% सब्सिडरी है, उसको गवर्नमेंट ने 2025 तक टैक्स बेनिफिट दिए हैं। एंड इस टैक्स बेनिफिट से कंपनी की कैपिटल कॉस्ट एंड इसकी इफ़िशियंसी में काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कंपनी ने एक्सपेंशन कैसे किया है। जहां इंडिया में 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में 36,000 टन पर एनम की इंस्टॉल कैपेसिटी थी, वहीं उसको बढ़ा के 72,000 टन पर एनम कर लिया है, यानी कि लगभग जो कैपेसिटी है वो 2 गुना कर ली है। अगर थाईलैंड की बात करें तो जहां 26,000 टन पर एनम की कैपेसिटी थी, उसको बढ़ा के 40,000 टन पर एनम कर लिया है। एंड फ्रेंड्स, इस एक्सपेंशन के बाद कंपनी के रिवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। मल्टीबैगर स्टॉक में रिटर्न ऑन इक्विटी फ्रेंड्स अच्छा होना चाहिए, एंड कंपनी जो पैसा कमा रही है उसको कहाँ एंड कैसे यूटिलाइज कर रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, बट उस पैसे से एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। मल्टीबैगर स्टॉक तभी बनता है जब बिजनेस अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ प्रॉफिट बनाए एंड उस प्रॉफिट को अगेन उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करे एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद उस पर अगेन अच्छा प्रॉफिट के साथ रिवेन्यू जनरेट करे, यानी आने वाले डिकेड के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट पे काम करें। तो हम देखेंगे कि राजरतन बिल्कुल ऐसा कर पा रहा है। राजरतन ने साउथ इंडिया में एक्सपेंशन प्लान किया है। ये अपनी बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 1.2 लाख टन पर एनम 2022 तक करने का प्लान है। एमपी में जो प्लांट है उससे जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट की नीड ही है वो ही पूरी हो पा रही है। तो साउथ इंडिया में जो प्लांट लगाने जा रही है उससे जो इसका पूरा फोकस है वो एक्सपोर्ट पे रहेगा। फ्रेंड्स, हमने क्या देखा है कि जब कोई कंपनी एक्सपेंशन करती है तो उस पर डेट ज़्यादा हो जाता है एंड इससे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसको कंपनी सस्टेन नहीं कर पाती। बट राजरतन का जो डेट कॉस्ट है हम देख पा रहे हैं कि इंडियन बिजनेस के लिए लेस देन 8% एंड थाईलैंड ऑपरेशन में लेस देन 5% है। इससे इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, हमने इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्क्रैप पॉलिसी अनाउंस की है जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिलेगा एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ करने से राजरतन भी एक बेनिफिशियरी रहेगा। दूसरा, हम देखें कि इंडियन टायर कंपनीज के एक्सपोर्ट में ग्रोथ काफ़ी एक्सपेक्टेड है एंड ऑलमोस्ट सभी इंडियन टायर कंपनीज को राजरतन अपनी वीड वायर सप्लाई करता है, तो इससे ग्रोथ के चांसेस है वो इसके बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने कंपनी के फाइनेंशियल देखे तो हम स्नोफ्लैक में अब देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो हाई दिखा रहा है एंड फ्यूचर इसका अनसर्टेन दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, वैल्यू हमने देखी कि एनालिस्ट्स के हिसाब से इसकी वैल्यू 100 रुपये के आसपास ही होनी चाहिए, जो कि अभी काफ़ी हाई है। एंड इसका फ्यूचर हम देखें तो स्नोफ्लैक में अनसर्टेन दिखा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है फ्रेंड्स? इसका मेन रीज़न है कि राजरतन ग्लोबल है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पर डिपेंडेंट है और ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो नेचर है वो साइक्लिक है। दूसरा, जो टायर को स्ट्रेंथ के लिए बीड वायर लगाए जाते हैं उस टेक्नोलॉजी में जो लास्ट 5 डिकेड से ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट हो सकता है कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए एंड बीड वायर की जो रिक्वायरमेंट है वो ही ना रहे। तो इसी वजह से जो इसका स्नोफ्लैक में फ्यूचर है वो अनसर्टेन दिखाई दे रहा है। बट हम देखते हैं कि राजरतन में हम इसको एक मोड तो नहीं कहेंगे बट एक स्पेशल पॉइंट कहे तो कि थाईलैंड एंड इंडिया है वो सेम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे है और यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर चाहे पर्सनल व्हीकल हो, चाहे एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें एक काफ़ी सॉलिड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और उसका बेनिफिशियरी है वो राजरतन रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि पर्सनल व्हीकल में हुंडई, मारुति, महिंद्रा, टाटा कोई एक कंपनी अच्छा करे या परफॉर्म ना करे, बट जो राजरतन है वो इनको बीड वायर सप्लाई करता है। तो जो हमारा रिस्क है किसी एक कंपनी के ना परफॉर्म करने से वो यहाँ हमें कम होता दिख रहा है। फ्रेंड्स, राजरतन फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें बिल्कुल एक स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स हमें एक बड़ी अमाउंट इसमें एक साथ इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। एंड देखा था हमने कि सितंबर में जो स्टॉक है वो 2700 पे चला गया था एंड उसके बाद ये 1800 के आसपास आ गया था। तो जिसने 2700 के प्राइस पे इसको बाई कर लिया उसके लिए अच्छे रिटर्न जनरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो हमें बिल्कुल इसमें सिप मोड में थोड़ा थोड़ा करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।